Hello students, good morning. Today I am going to explain chapter 4, the luncheon. Luncheon, okay? बच्चों लंचियन जो है चैप्टर जो है विलियम समरसेट मॉम के द्वारा लिखा गया है। विलियम समरसेट मॉम, ओके बच्चों, विलियम समरसेट मॉम। He was born in 1874 and died in 1965. Okay? William Somerset Maugham was born on 25 of January 1874 and died on 16th of December 1965. Okay? He was born in Paris in a family of a lawyer who served in a British embassy in France. W.S. Maugham, विलियम समरसेट मॉम का जन्म पेरिस में एक वकील परिवार में हुआ था। वकील साहब जो थे फ्रांस में एक ब्रिटिश एम्बेसी था, ओके, दूतावास था अंग्रेजों का, वहाँ पर वो काम करते थे। Maugham spoke only French until at the age of 11. Maugham को केवल फ्रेंच बोलने आता था 11th ईयर्स एज तक। ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, और तभी तक उसी समय उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। एंड मूव्ड टू इंग्लैंड, और 11 साल की उम्र के बाद वे इंग्लैंड चले गए। वेयर हिज रिलेटिव्स लिव्ड, जहाँ पर उनके संबंधित रिश्तेदार रहते थे। ओके बच्चों, बिफोर बिकमिंग ए राइटर ही स्टडी लिटरेचर, फिलॉसफी एंड मेडिसिन। राइटर बनने से पहले वे लिटरेचर की पढ़ाई किए, फिलॉसफी की पढ़ाई किए, मेडिसिन की पढ़ाई किए। विलियम वर्कड इन अ हॉस्पिटल ऑफ सेंट थॉमस। विलियम जो थे सेंट थॉमस हॉस्पिटल में काम करते थे। प्लेस्ड इन ए पुअर ब्लॉक ऑफ लंदन, और लंदन के पुअर ब्लॉक में वह सेंट थॉमस हॉस्पिटल था। द एक्सपीरियंस फाउंड इट्स रिफ्लेक्शन इन द फर्स्ट नॉवेल, और उसकी जो अनुभव जो अनुभूति जो है उनके पहले नॉवेल में परिलक्षित होता है, प्रतिबिंबित होता है। ओके। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन सर्व्ड एज अ स्पाई एंड वाज सेंट टू रशिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय W.S. मॉम जो थे एक स्पाई के रूप में काम करते थे, जासूस के रूप में कार्य करते थे, इसलिए उनको रसिया भेज दिया गया। ओके। तो बच्चों हमारा आज का लेसन है द लंचियन। लंचियन, लंचियन का मतलब होता है फॉर्मल लंच, हल्का फुल्का नाश्ता, ठीक है। इस शॉर्ट स्टोरी के कुछ फीचर्स हैं बच्चों, उनको हम दिखला देते हैं आप लोग को। सेटिंग पेरिस, पेरिस का एक रेस्टोरेंट है, और उस रेस्टोरेंट का नाम होता फोयोट, FOYOT, ओके। उस रेस्टोरेंट में जो था करेंसी चलती थी फ्रैंक, ओके। इस शॉर्ट स्टोरी के कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तो नरेटर है, द पुअर राइटर, एंड हु इज द पुअर राइटर, यू नो, विलियम समरसेट मॉम। और दूसरा एक वुमन होती है, द वुमन 40 ईयर ओल्ड, और वह जो 40 ईयर ओल्ड वुमन होती है वह एडमायरर होती है, जो राइटर होता है उसकी बहुत ही प्रशंसक होती है, फैन होती है। प्लॉट स्टोरी विद इन स्टोरी, कहानी के अंदर कहानी है। फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स एंड लास्ट पैराग्राफ कॉन्स्टिट्यूट्स द वन स्टोरी। पहले 3 जो पैराग्राफ और अंतिम 1 पैराग्राफ जो है एक कहानी है।
द मेन वन कंटेन्स हिज मैसेज टू द रीडर। क्लाइमेक्स, और इस शॉर्ट स्टोरी का क्लाइमेक्स बिल होता है। बिल लंच लोग करते हैं बैठ करके फोयोट रेस्टोरेंट में, तो बिल कितना आएगा या कितना आता है, यही जो है क्लाइमेक्स होता है। द रिवेंज इन द फाइनल पैराग्राफ, और आखिरी पैराग्राफ में रिवेंज को दिखलाया गया है। ओके, थीम अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। ओके, बाहर से कैसा दिखता है और वास्तव में अंदर से वो कैसा है, मैनिपुलेशन और रिवेंज, ये थीम्स हैं। ओके बच्चों, आइए इंट्रोडक्शन हम आप लोगों को कराते हैं इस स्टोरी के बारे में हल्का फुल्का। द लंचियन इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाई ए प्रोमिनेंट इंग्लिश नॉवेलिस्ट। लंचियन जो है एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि एक प्रसिद्ध अंग्रेजी जो उपन्यासकार, शॉर्ट स्टोरी राइटर, प्ले राइट एंड एसेइस्ट समरसेट मॉम के द्वारा लिखा गया है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to say some words about the lead title of the text, लंचियन। सबसे पहले मैं आप लोगों को लंचियन टाइटल के बारे में बताना चाहूँगा। द टाइटल ऑफ द टेक्स्ट इज रादर आयरोनिकल। ये टाइटल जो है बहुत ही विरोधाभासी है। लंचियन आमतौर पर कम जो लंच किया जाता है उसके लिए लंचियन शब्द यूज होता है। वी कैन फाइंड आउट दैट द वर्ड लंचियन मीन्स ए लाइट स्नैक। हम लोग पता कर सकते हैं या लंचियन का मतलब होता है लाइट स्नैक, लाइट मील। ओके, बट एज वी कैन सी हियर इन अल्टर, a light snack turns to be an abundant and expensive meal। परंतु हम देखते हैं इस कहानी में कि जो लाइट स्नैक जो होता है वह एबंडेंट और एक्सपेंसिव मील, हैवी मील में चेंज हो जाता है। ठीक है ना। द राइटर ऑफ द लंचियन विलियम समरसेट मॉम इन दिस शॉर्ट स्टोरी रिलेट्स अबाउट अ लेडी। द लंचियन में राइटर जो है विलियम समरसेट मॉम एक लेडी को रिलेट करता है हु इज एन एडमायरर ऑफ हिज स्टोरी। वह लेडी जो होती है उस आथर की प्रशंसक होती है। सी विंस द आथर फेवर, और तारीफ कर करके, ठीक है ना, जो लेखक होता है उसके फेवर और एक फेवर को जीत लेती है। एंड एक्सप्रेसेस हर विश टू मीट हिम एट ए हाई क्लास रेस्टोरेंट, और वह उससे कहती है लेखक से कि मैं आपके साथ एक उच्च क्लास के, उच्च वर्ग के रेस्टोरेंट में आपसे मिलना चाहती हूँ। विलियम एक्सपोजेस द फॉल्स मोटिव्स ऑफ मॉडेस्ट ईटिंग हैबिट्स ऑफ द मिडिल क्लासेस विद ए टच ऑफ ह्यूमर। और जो ऑथर होता है यह उसे मना भी नहीं कर पाता है, मिडिल क्लास का होता है, फिर भी जो है उस लेडी को मना नहीं कर पाता है क्योंकि वह भी उससे जो है प्रभावित हो जाता है, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है। कैरेक्टर स्केच बच्चों। लेडी, द लेडी वाज 40 years old, टॉकेटिव एंड नॉट अट्रैक्टिव। जो औरत होती है वह 40 साल की उम्र की होती है, बहुत बातूनी होती है और सुंदर नहीं होती है। सी लव्ड द राइटिंग ऑफ नरेटर। वह या उस औरत को लेखक के द्वारा जो पैराग्राफ लिखे जाते हैं, शॉर्ट स्टोरी लिखे होते हैं, मतलब लेखक का जो लेख होता है उसे बहुत पसंद आता है, उसे वह प्रेम करती है। She had read of his books and wrote a letter to congratulate him on his work। वह लेखक की बहुत सारी किताबों को पढ़ी हुई होती थी और लेखक को धन्यवाद देने के लिए, बधाई देने के लिए पत्र भी लिखती है। ठीक है। She wants a chat with him and a little lunch at Foyot's from him। वह लेखक के साथ बात करना चाहती थी, साथ ही साथ फोयोट में बैठ करके उसके साथ लंच, थोड़ा सा छोटा सा लंच लेना चाहती थी। ओके। शी वाज इन फैक्ट अ वुमेन ऑफ 40। वास्तव में वह 40 साल की औरत थी।
ए चार्मिंग एज, यह अवस्था जो होती है आकर्षक होती है, बट नॉट वन दैट एक्साइट्स ए सडन एंड डिवास्टेटिंग पैशन एट फर्स्ट साइट, लेकिन इतनी उसमें आकर्षण नहीं होता है कि किसी को पहले ही दृष्टि में आकर्षित कर ले। शी गेव मी द इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ, वाइट एंड लार्ज। नॉट ओनली हर appearance but her dialogues expresses that she is extremely fat, food-loving and ravenous woman who doesn't even think a bit about the carbs। वह औरत दिखने में कुछ और दिखती है और उसके डायलॉग्स जो होते हैं कुछ अलग होते हैं। वह कहती है कि मैं बहुत कम खाती हूँ लेकिन बहुत सारा खा जाती है। वह कितना खा रही है इसके बारे में, इसकी कीमत के बारे में वो कुछ ध्यान नहीं देती है, नहीं सोचती है। द नरेटर हैव टू पे फॉर द लंच, नरेटर को, राइटर को लंच के लिए भुगतान करना पड़ता है। हर डायलॉग आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, वह बार बार कहती है आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, मैं एक सामान से ज़्यादा कभी नहीं खाती हूँ, अर्थात मैं बहुत कम खाती हूँ, मैं कुछ ज़्यादा नहीं खाती हूँ। And orders the most expensive dishes shows that this woman is smart, experienced, selfish and hardly bothered about the expense। और यह बात वह कहती है कि I never eat more than one thing, मैं कभी भी एक सामान से ज़्यादा नहीं खाती। और वह फिर एक बहुत सबसे महंगा जो उस रेस्टोरेंट में सामान रहता है, उस डिश रहता है, उसको वह ऑर्डर करती है और उसका ऑर्डर यह प्रदर्शित करता है कि वह वुमेन जो थी स्मार्ट थी, एक्सपीरियंस्ड अनुभवी थी, सेल्फिश स्वार्थी थी एंड हार्डली बोदर्ड अबाउट द एक्सपेंस, और वह एक्सपेंस खर्च के बारे में वह बिल्कुल भी विचार नहीं करती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समरी ऑफ द लंचियन, द राइटर ऑफ द लंचियन विलियम समरसेट मॉम in this short story relates about a lady who is an admirer of his stories। इस शॉर्ट स्टोरी में, द लंचियन शॉर्ट स्टोरी में विलियम समरसेट मॉम जो है वह एक लेडी के बारे में बतलाता है कि वह उसकी जो है स्टोरीज की एडमायरर होती है, फैन होती है। शी विंस द ऑथर्स फेवर, वह लेखक के दिल को जीत लेती है एंड एक्सप्रेसेस हर विश टू मीट हिम एट ए हाई क्लास रेस्टोरेंट, और अपनी बात बतलाती है कि मैं आपके साथ एक अच्छे से रेस्टोरेंट में मिलना चाहती हूँ। विलियम एक्सपोजेस द फॉल्स मोटिव्स ऑफ मॉडेस्ट ईटिंग हैबिट्स ऑफ द मिडिल क्लास विद टच ऑफ ह्यूमर। 20 years ago the author was living in Paris। 20 साल पहले आथर जो था पेरिस में रहता था। When he had met a lady, जब वह एक औरत से मिला, who is an admirer of his stories, जो कि उसके स्टोरीज की प्रशंसक थी। She had met him at a play, तो थिएटर में वह मिली आथर से। कब मिली, कहाँ मिली? थिएटर में मिलती है। Relates to him the incident during the interval, और फिर घटना को इंटरवल में बताती है। विच हैड अकर्ड हिम दैट टाइम, और उसी समय आथर को पता चलता है कि वह किसी औरत के साथ बैठा हुआ है। ठीक है ना, इंटरवल के समय उसको पता चलता है। शी हैड रीड अ बुक रिटन बाय हिम, वह कहती है कि मैं आपके द्वारा लिखी हुई किताबें पढ़ चुकी हूँ। एंड हैड रिटन ए लेटर टू हिम अबाउट हर व्यूज, और मैं आपको एक पत्र भी लिखी हूँ कि मेरे आपके पुस्तकों के बारे में, स्टोरीज के बारे में क्या ओपिनियन है, क्या व्यू है, इसके बारे में भी मैं आपको पत्र लिख चुकी हूँ, लिखी हूँ। अनदर लेटर वाज पोस्टेड, दूसरा पत्र जो है पोस्ट किया जाता है। स्टेटिंग अबाउट हर विजिट टू पेरिस, और वह उसमें कहती है कि मैं पेरिस जा रही हूँ। एंड हर डिजायर टू हैव ए लिटिल लंचियन एट द फॉयर्स, और वह अपनी यह इच्छा प्रकट करती है उस पत्र में कि मैं फोयोट में एक थोड़ा सा हल्का सा मैं लंच करना चाहती हूँ। और रेस्टोरेंट वेयर फ्रेंच सीनेटर्स,
ईस्ट। और जो फोयोट रेस्टोरेंट है बहुत ही महंगा बेशकीमती रेस्टोरेंट होता है, जहाँ पर फ्रांस के जो सीनेटर्स होते हैं, अमीर समृद्ध जो लोग होते हैं, वो लोग वहाँ पर लंच करते हैं। विलियम वॉज नॉट ए रिच मैन, विलियम समरसेट माम जो था अमीर व्यक्ति नहीं था, एंड हैड नेवर इवन थॉट ऑफ विजिटिंग दैट रेस्टोरेंट, और वह सपने में भी नहीं कभी सोचता था कि मैं फोयोट रेस्टोरेंट में जाऊंगा, बैठूंगा और वहाँ पर लंच करूंगा। ओके बच्चों, nor did he possess the art of refusing her request, और उस लेखक के अंदर उसको इनकार करने की भी कला नहीं थी, वह उसे इनकार भी नहीं कर सकता था क्योंकि वह उसके वशीभूत हो गया था। ओके, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया था। द लंचियन, विलियम समरसेट मॉम। ओके, conclusion. The story is full of irony. Firstly, the irony lies in the title itself. Okay, the title says the luncheon, which literally means light snack, but as we can see in the story, a light snack turns to be an abundant and expensive meal. The main focus of the story is in the appearance versus reality. The speaker in Luncheon wishes from the beginning that his date would be a beautiful woman. He imagines a portrayal of a graceful lady in his mind, but when he goes to have a lunch with her, she appears as a surprising blast, a total opposite to his imagination. उसके अपेक्षा के अनुरूप नहीं थी वो, उसकी आशा के विपरीत वह काफ़ी मोटी तगड़ी थी। ठीक है ना बच्चों, अब इसके बाद जो है आप लोगों को चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा। अभी तो इस चैप्टर के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। थैंक यू वेरी मच।